फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस चल रही हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के होम टैब के ऑप्शंस के बारे में, और लास्ट वीडियोस में हमारे होम टैब के कुछ ऑप्शंस रह गए थे। उन ऑप्शंस को आज हम कंटिन्यूटी से आगे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैराग्राफ राइट कर लेते हैं और अब हम बात करते हैं होम टैब के फाइंड ऑप्शन, यानी कि एडिटिंग ग्रुप्स के फाइंड ऑप्शन के बारे में। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूज़र ज़्यादातर ये जानते हैं कि फाइंड कमांड का इस्तेमाल किस लिए यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर किसी वर्ड को, किसी कैरेक्टर्स को अगर आप अपने फाइल्स में से फाइंड करना चाहते हैं, मीन्स कि सर्च करना चाहते हैं, उसके लिए फाइंड कमांड का यूज़ होता है। उसके लिए हमें यहाँ पर जाकर के फाइंड पर क्लिक करना है और उस वर्ड को लिखना है जिसे हम फाइंड कर रहे हैं। लाइक हम इस लिखे हुए मैटर्स में से, मीन्स पैराग्राफ्स में से क्विक एक वर्ड है, उसको सर्च करना चाहता हूँ, तो ये सभी के सभी क्विक को जो भी आपकी फाइल्स में मेंशन होंगे उनको हाईलाइटेड कर देता है। अब बात करते हैं फाइंड कमांड को उसके आइकन पर ना क्लिक करके शॉर्टकट्स से कैसे हम ओपन करते हैं। उसके लिए कंट्रोल के साथ F की प्रेस करेंगे तो फाइंड कमांड एक्टिवेट हो जाती है। ध्यान रखिएगा कौन सी शॉर्टकट की से, कंट्रोल प्लस F। ठीक है फ्रेंड्स, ये शॉर्टकट कीज आपकी फाइंड के लिए यूज होती है। तो ये तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं फाइंड के कुछ एडवांस फंक्शंस के बारे में जो शायद हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे यूजर ना जानते हो। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, फाइंड्स ऑप्शन के इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और एडवांस फाइंड पर क्लिक करते हैं। बेसिकली एडवांस फाइंड हो या फाइंड ऑप्शन हो, उसको अगर यूज करना है तो आप हमेशा अपने कर्सर को अपने पैराग्राफ्स के स्टार्टिंग में ही रखना है, क्योंकि जब भी फाइंड आउट करेंगे डाउन में हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइंड और एडवांस फाइंड ऑप्शन पर जाएंगे। तो अब आप देखेंगे फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है, उसमें लिखा हुआ होता है फाइंड वर्ड, कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। देखिए, आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं और उसको हाईलाइटेड करना चाहते हैं। अगर आप इंडिविजुअल वन बाय वन सर्च करना चाहते हैं तो फाइंड करेंगे, और मेन डॉक्यूमेंट्स में मींस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स में सर्च करना है तो वो हाईलाइटेड होता है, और हमेशा के लिए हाईलाइटेड करना है तो हाईलाइट ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी क्विक वर्ड लिखे हुए थे वो हाईलाइटेड हो गए इन येलो कलर्स, और ये हमेशा के लिए येलो ही रहेंगे। कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस करके आप इनको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एडवांस ऑप्शन और क्या होते हैं, फाइंड में जाते हैं, अगेन गो टू एडवांस फाइंड। देखिए यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, मोर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस गिवंस हैं। ये हमारे फाइंड्स के लिए बहुत यूजफुल ऑप्शंस हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत अधिक यूज होने वाले ऑप्शंस हैं। तो इन केसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इन एडवांस ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या यूज करते हैं। देखिए फाइंड में मैंने लिखा क्विक, लेकिन मैच अगर केस करेंगे तो केवल क्विक को जो पूरा मैच करता हो, मींस एग्जैक्ट मैच करता हो, केवल उसी को ही वो फाइंड करेगा। अगर हम इसको हाफ लिखते हैं, या सपोज दैट मैं क्या करता हूं, स्टार्टिंग पर कर्सर पिक करने के बाद एडवांस फाइंड पे जाता हूं और क्विक पूरा ना लिख करके या पूरा लिखने के साथ साथ इसमें मैं इतना ही लिखता हूं, और मैंने क्या किया, मैच केसेस मिलता हुआ फाइंड करता हूं। मेन डॉक्यूमेंट में तो मिलते हुए सारे वर्ड को फाइंड कर लेता है, लेकिन अगर मैं करता हूं क्या, सिर्फ QUI मीन क्विक का हाफ पोर्शन लिखता हूं और लिखता हूं फाइंड होल वर्ड्स, जहां पर केवल यही वर्ड आपको मिले उसे ही सर्च करे, तो उसके लिए करना है फाइंड करंट डॉक्यूमेंट, करंट शीट या करंट सिलेक्शन। अगर सिलेक्टेड पोर्शन में करना है या मेन डॉक्यूमेंट में, मुझे मेन डॉक्यूमेंट में करना है, तो देखिए इसने क्या बताया, मेन डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी ये वर्ड सर्च नहीं हो रहा है, बिकॉज क्योंकि हमने जो सर्च किया था वो होल डॉक्यूमेंट किया था, मींस एक पर्टिकुलर वर्ड को हम सर्च करना चाह रहे हैं। अगर इसकी बजाय मैं यहां पर लिखता पूरा क्विक जो कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है, और मैंने क्या किया, फाइंड होल डॉक्यूमेंट वर्ड्स, केवल वर्ड्स को जो इससे मैचअप करता हो, और मैं क्या करता हूं मेन डॉक्यूमेंट, तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को वो सर्च करके हमें दे देता है। एज इट इज देखिए इसमें सिलेक्शन का ऑप्शन था। अगर मैं चाहता हूं केवल इस पोर्शन में मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए एडवांस ऑप्शन पर जाना है, क्विक को फाइंड करना है। कैसे, वर्ड्स ओनली,
पूरा अगर क्विक वर्ड मिलता है तभी, लेकिन पूरे में नहीं, मुझे चाहिए करंट सिलेक्शन में, तो केवल वो करंट सिलेक्टेड एरिया में ही क्विक को फाइंड आउट करके देगा, बाकी के ऑप्शन में नहीं करके देगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है फाइंड में वाइल्ड कार्ड्स। फ्रेंड्स, वाइल्ड कार्ड के ऑप्शन को मैं बाद में ब्रीफ करूंगा, उससे पहले आप देखिए साउंड जो इंग्लिश में साउंड करता है उसी को सर्च करेगा। फाइंड वर्ड फॉर्म्स जो इंग्लिश के फॉर्म्स में होंगे उन्हें सर्च करेगा। ये नॉर्मल ऑप्शंस हैं, इनको आप करके एक बार देखिएगा। हम बात करते हैं मेन ऑप्शंस की। फाइंड में आप फॉर्मेट ऑप्शन से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कहीं पर हमने हेडिंग बनाई और कहीं हमने स्पेस डबल करना है, कहीं हमने किसी लाइक सपोज दैट मैंने क्या किया, यहाँ पर जो क्विक ऑप्शन है उसको मैंने बोल्ड कर दिया और कलर्ड कर दिया। ओके फ्रेंड्स, और डॉग ऑप्शन जो मेरा यहाँ पर है उसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ मैं एरियल ब्लैक और उसका ऑप्शंस कर देता हूँ रेड। ओके, अब मुझे यहाँ से फाइंड करना है क्या, एडवांस फाइंड, और फाइंड ऑप्शन में मुझे इस ऑप्शन को हटाना है और क्या करना है, यहाँ पर मुझे क्विक को नहीं फाइंड करना है, फाइंड ऑप्शन मुझे यहाँ से सर्च करना है फॉन्ट। अब देखिए यहाँ पर मुझे सर्च ऑप्शंस क्या दे रहा है, फॉन्ट स्टाइल्स, उसका स्टाइल्स कैसा हो, बोल्ड। इस पर्टिकुलर एरिया में जो मेरा मैटर लिखा हुआ है उसमें से मैं केवल उस एरिया को, उस वर्ड को सर्च करना चाहता हूं जो क्या हो, बोल्ड हो। ओके, देन हम ओके करते हैं और यहां पर फाइंड करते हैं मेन डॉक्यूमेंट में। तो आपने देखा ये मेरा बोल्ड था इसीलिए इसको सर्च करा, और फाइंड नेक्स्ट कीजिए। देखिए आप, अब ये आपको बताएगा कि आपके किसी डॉक्यूमेंट में कहीं पर और बोल्ड नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं पर्टिकुलर कलर के बिहाफ पर अगर इसे सर्च करना चाहूँ, फिर से फॉन्ट पर जाऊंगा और क्या करूंगा, यहाँ से बोल्ड ऑप्शन को हटा करके रेगुलर ऑप्शन में वो एरिया सर्च करना है जिसका कलर क्या हो, रेड। ओके, अब अगर हम फाइंड करते हैं किसमें, करंट डॉक्यूमेंट में या मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट में देखिए आप दोनों के दोनों आपको जो कलर आपके रेड है वो पोर्शन आपको दिखाता है, लेकिन यहाँ पर केवल यही पोर्शन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर बोल्ड का भी अप्लाइड है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नो फॉर्मेट अप्लाई कर लीजिए। आप केवल यहाँ पर आप एक फॉन्ट फॉर्मेट को दे सकते हैं, फॉन्ट में कोई भी एक ऑप्शन, मैंने रेड कलर किया। ओके, रेड कलर वाले ऑप्शन को अगर मैं करता हूँ मेन डॉक्यूमेंट में तो आप देखेंगे वो दोनों के दोनों रेड कलर के ऑप्शंस सर्च हो जाते हैं। इसी प्रकार से फॉन्ट के अंदर आप केवल उसी पर्टिकुलर वर्ड्स को या उसी पर्टिकुलर सेंटेंस को सर्च कर सकते हैं जो पर्टिकुलर एक फॉन्ट के अंदर हो। इसको पहले आप यहाँ से नो फॉर्मेट कर दीजिए और फिर आप फाइंड पर जाएंगे, क्लोज। अब दोबारा से आप कर्सर रखेंगे और क्या करेंगे, फाइंड, और एडवांस फाइंड के ऑप्शन पर जाएंगे। हमने क्या करना है, ऐसे वर्ड को फाइंड आउट करना है जिसका फॉन्ट स्टाइल्स क्या हो, एरियल ब्लैक, जो मैंने अभी दिया था। ओके, अब मैं इसको ओके करता हूं और फाइंड करता हूं किसमें से, मेन डॉक्यूमेंट में से, केवल उसी वर्ड को वो सर्च करता है। पर्टिकुलर फॉन्ट के बिहाफ पर भी आप क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट में आप चाहें तो फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट के जो आप फॉन्ट है फॉन्ट के बिहाफ पर सर्च कर सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी अगर आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है तो उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स की। देखिए होता क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ब्रेक, यानी कि यहाँ से एंटर की प्रेस करके एक ब्रेक लिया हुआ है, लाइन ब्रेक की हुई है। मैं क्या चाहता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए स्टार्टिंग में कर्सर रखा, फाइंड पर जाएंगे, एडवांस ऑप्शन पर जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर पैराग्राफ्स मार्क्स। ओके, पैराग्राफ्स के लिए देखिए आप यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आता है कि कहाँ कहाँ पर आपका एंटर मेंशन है वो देखना है आपने, लेकिन पहले इनको क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। ओके, और कैंसिल करके दोबारा से इसको अप्लाई, क्योंकि कई बार फिर ये अप्लाई नहीं होता। हमने क्या करना है, पैराग्राफ्स मार्क्स जहां से मैंने एंटर किया हुआ, अगर अब मैं फाइंड करता हूं तो मेन डॉक्यूमेंट में ये आपको दिखा देता है कि कहां कहां आपने एंटर मारा हुआ है। ओके, अगर आप देखना चाहें रिप्लेस करें, जहां पर आपने एंटर लगाया हुआ है वहां पर आप चाहते हैं डबल एंटर आ जाए, तो आप इसी को पैराग्राफ्स में जाना है। ओके, इसको एक बार और लगा दीजिए और आप क्या कीजिए, रिप्लेस ऑल, देन ओके। अब आप देखेंगे जहां पर भी आपको एंटर मिला वहां उसने डबल स्पेस दे दिया। अगर आप सिलेक्टेड एरिया में चाहते हैं, लाइक मैं चाहता हूं इस सिलेक्टेड पोर्शन में, और यहां पर क्या करता हूं, रिप्लेस, जहां पर भी उसको स्पेशल कैरेक्टर क्या मिले, पैराग्राफ मार्क्स मिले, एंटर मिले, वहां डबल एंटर कर दे। ओके, रिप्लेस ऑल कर देते हैं, देन ओके करते हैं। अब आप देखेंगे क्योंकि यहां से हमने क्या किया था, एंटर की 1 टाइम प्रेस किया था, इसने 2 टाइम्स प्रेस कर दिया एंटर को। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से आप पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एडवांस फील्ड्स को, और बहुत सारे ऑप्शन है इनको आप करके देखेंगे।
उम्मीद है आपको एडवांस ऑप्शन भी समझ में आया होगा। रिप्लेस बता चुका हूं मैं आपको। इसके बाद सिलेक्ट क्या है, देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट मैटर या फिर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। इंसर्ट से आप जाएंगे, शेप्स ले सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई शेप्स को डिज़ाइंस वगैरह दे सकते हैं। ये हमारी शेप्स हैं। पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर्स के ज़रिए जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर्स में जो भी आपने पिक्चर्स मेंशन की हुई है। डेस्कटॉप पर जैसे हम जाते हैं फोटोग्राफ्स पे, यहाँ से एक फोटोग्राफ्स ले लेते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स भी है और पिक्चर्स भी है, और ये मेरा टेक्स्ट मैटर भी है। मुझे टेक्स्ट मैटर को सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से सिलेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे इस पर्टिकुलर पेजेस में केवल मेरे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हों, टेक्स्ट सिलेक्टेड ना हो अगर मैं ड्रैग करूं तो। लेकिन ये तो दोनों हो रहे हैं, तो उसके लिए सिलेक्ट पर जाना है, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। आपने क्या करना है, एरिया ड्रैग करना है, आपके केवल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप जाते हैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल, तो बोथ सारे ऑब्जेक्ट और आपके पिक्चर्स हों चाहे आपके टेक्स्ट मैटर्स हों, दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, मींस लाइक सपोज दैट मैं करता हूँ इसको बोल्ड और अंडरलाइन या फिर कलर्ड कर देता हूँ इस तरीके के फॉर्मेट में, और इसको भी मैंने क्या किया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन और कलर्ड कर दिया। आप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों फॉर्मेट सिमिलर हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ केवल इससे मिलते हुए फॉर्मेट को ही सिलेक्ट करना। तो उसके लिए सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट पर क्लिक करना है। ओके, अब केवल वही फॉन्ट, वही पैराग्राफ सेलेक्टेड होंगे जो सिमिलर फॉर्मेट में होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपने फाइंड सीखा, रिप्लेस सीखा और सिलेक्ट। अब हम बात करते हैं इंसर्ट टैब्स के बारे में। पहले हम इनकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। इंसर्ट टैब पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको मिलता है कवर पेज, पहला ऑप्शन। जो पहला ग्रुप है वो पेजेस है, पेजेस को लेकर के है। कवर पेज क्या है, जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, कोई असाइनमेंट बनाते हैं, या बुक्स का फर्स्ट पेज आप कवर पेज बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कवर के कुछ टेम्पलेट्स गिवन्स होते हैं आपको। उन टेम्पलेट्स में से आप किसी भी टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके उसमें अपने अकॉर्डिंग मैटर पुट कर सकते हैं। जैसे मैं इस टेम्पलेट्स को पिक कर लेता हूँ, तो ये फर्स्ट पेज पर आपका टेम्पलेट आ चुका है। यहाँ आप डेट डाल सकते हैं, यहाँ आप अपनी कंपनी का नेम वगैरह, यहाँ आप अपने टाइटल का मेंशन कर सकते हैं, जो आपके बुक का टाइटल है या फिर आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है। ये ऑटोमेटिक डिजाइंड आपका एक टेम्पलेट आ जाता है, और नीचे आप कंटिन्यू अपने प्रोजेक्ट को या असाइनमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये केवल आपके कवर पेज के लिए यूज होता है। अभी हम इस पेज को डिलीट कर लेते हैं कंट्रोल जेड करके वापस। उसके बाद है पेज ब्रेक ऑप्शंस। एग्जैक्टली पेज ब्रेक होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए जब आप पैराग्राफ्स लिख रहे हैं या अपने पेज में वर्किंग कर रहे हैं, जब वर्क करते हुए आपका पेज कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज आ जाता है। लेकिन कई बार हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई हम चाहते हैं कि ये 3 पैराग्राफ एक पेज में रहें, इसके बाद मुझे नेक्स्ट पेज की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट पे जाना है, पेज ब्रेक पर क्लिक करना है, और पेज ब्रेक पर क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज इंसर्ट हो जाता है। पेज ब्रेक इंसर्ट करते समय आपको क्या ध्यान में रखना फ्रेंड्स, कि कर्सर आपका आपके मैटर के लास्ट में होना चाहिए। इन केस आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके 2 पैराग्राफ्स फर्स्ट पेज में रहे और आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ, वो आपका नेक्स्ट पेज में आए, तो उसके लिए आपको कर्सर यहाँ पिक करना रहेगा। अगर आप लास्ट में कर्सर पिक करेंगे तो आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे। अगर आप इस पैराग्राफ के फर्स्ट में कर्सर रखेंगे तो ये पैराग्राफ आपके नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। देखिए कैसे, कर्सर स्टार्टिंग में रखना है पैराग्राफ के जो नेक्स्ट पेज में चाहिए, पेज ब्रेक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आप देखेंगे, उस पैराग्राफ को आप नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देखेंगे। आपने 2 बार क्लिक कर दिया तो 2 बार क्लिक करने से क्या होता है, 2 पेजेस इंसर्ट हो जाते हैं। सॉरी, मेरा माउस तेज चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। नहीं तो आप कर्सर लास्ट में रखिए, पेज ब्रेक पर क्लिक कीजिए, आपका सेकंड पेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, और स्टेटस बार में आपको ये दिखाता रहेगा कि आप कितने पेजेस इंसर्ट कर चुके हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज में आप चाहें तो दूसरा मैटर आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है पेज ब्रेक का ऑप्शन है यहाँ पर। उसके लिए शॉर्टकट कीज कंट्रोल एंटर है। ये भी पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए है, ये पेज ब्रेक के लिए। देखिए 2 पेजेस इंसर्ट हो रहे थे वहां पे, इस तरीके से कर्सर रखेंगे, पेज ब्रेक करेंगे तो ये मैटर जो आपने कर्सर रखा हुआ है ये नेक्स्ट पेज में आ जाता है। ये केवल पेज ब्रेक के साथ साथ आपके मैटर को भी ले जाएगा। ये केवल ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से नंबर ऑफ पेजेस आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो 1 बाय 1 आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेबल ऑप्शन। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे मैं ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूं,
हम चाहते हैं हमारे को एक ऑफिशियल डेटा प्रिपेयर करना है या कोई डेटा शीट प्रिपेयर करनी है या स्टूडेंट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसके लिए टेबल की रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम रॉस को, ये कॉलम्स के लिए हैं 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, और जैसे जैसे आप नीचे को बढ़ाते जाएंगे रॉस बढ़ाता चला जाएगा और कॉलम बढ़ाता जाएगा। जितनी आपको कॉलम की रिक्वायरमेंट है उतने यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट कर लीजिए, जितने रॉस आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसे नीचे को ड्रैग कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअल इंसर्ट करना चाहते हैं तो टेबल पे जाइए, इंसर्ट टेबल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कि कितने कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड हैं, लाइक मुझे 5 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है और मुझे 5 ही रोज की रिक्वायरमेंट है, ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास टेबल इंसर्टेड हो जाती है। इसमें आप किसी भी तरीके का अपना डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैं आपको टेबल बना करके नहीं दिखाऊंगा, इसका टेबल डिजाइंस वगैरह भी हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ हम इंसर्ट करना सीख रहे हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, टेबल हमें इस तरीके से इंसर्ट ना करके हमें क्या करना चाहिए, इंसर्ट पे जाना है और टेबल पे जाके इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके आपको नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड कर लेना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने रिक्वायर्ड है। लाइक मुझे 5 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, आपने 5 कॉलम्स कर लिए, रॉज आपको 1 ही लेना है, ओके कितना लेना है 1 ही लेना है, ओके। देन यहाँ पर आप क्या कीजिए, अपने टेबल का हेडर, जैसे मुझे स्टूडेंट का डेटा प्रिपेयर करना है, उसके सब्जेक्ट लिख लेता हूँ और यहाँ टोटल अगर मुझे लिखना, अब मेरी रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट रॉ की जिसमें इतने ही कॉलम हो, तो मुझे कीबोर्ड से टैब की दबाना है। क्या फ्रेंड्स, टैब की, तो ये ऑटोमेटिक इंसर्टेड हो जाएगा, जिससे आपको जितने रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉज हैं या कॉलम है वो ऑटोमेटिक इंसर्टेड होते चले जाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि भी आप जब भी टेबल इंसर्ट करें तो केवल एक ही रॉज वाली टेबल इंसर्ट करें और ऑटोमेटिकली टैब के जरिए आप इनको इंसर्ट करते जा सकते हैं। देखिए जैसे जैसे आप टैब प्रेस करेंगे लास्ट में कर्सर आने के बाद ये इंसर्टेड होता चला जाएगा, ओके। अब टेबल को सिलेक्ट करने के लिए आप फ्रेंड्स इस तरीके से सिलेक्ट ना करें, टेबल को सिलेक्ट करने के लिए ऊपर देखेंगे आप एरो मार्क आ रहा है, इस तरीके से आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। या कंप्लीट टेबल सिलेक्ट करनी है तो इस बॉक्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो चौकोर बॉक्स आ रहा है इससे भी टेबल सिलेक्ट हो जाता है। और इस तरीके से आप रॉज को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट में रखिएगा जिस तरीके से रॉ को, इस तरीके से कॉलम। इससे क्या बेनिफिट है, जैसे मुझे इस रॉ को डिलीट करना है यहाँ से, तो रॉ को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप डिलीट रॉज कर सकते हैं। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं आप यहाँ पर, तो डिलीट कॉलम हो जाता है, ओके फ्रेंड्स। अगर आप टेबल को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिलीट टेबल का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। तो इंसर्ट में टेबल ऑप्शन से आपने इससे सीखा। ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मैनुअल टेबल का ऑप्शन आपको देता है, इससे आप पेंसिल से इसको अपने अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप टेबल की बॉर्डर्स की लाइंस का कलर्स यूज कर सकते हैं, यहाँ से इसका स्टाइल थोड़ा सा थिक कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ओके। अब जिस तरीके से आप इसको ड्रैग करते जाएंगे उस तरीके से आपकी टेबल इंसर्ट होती चली जाएगी। लाइक आप चाहते हैं कि ये कलर, ये स्टाइल पूरी टेबल में आ जाए, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, बॉर्डर्स पे जाकर के इस पर क्लिक करना है तो आपका वही स्टाइल अप्लाइड हो जाता है। अगर आपको डिलीट करना है, मैंने आपको बताया डिलीट टेबल। उसके बाद इंसर्ट टेबल में आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे एक्सेल सेपरेट शीट, ओके फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए जैसे मैंने पहले आपको एक टेबल बना के दिखाई थी, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर एक मैन्युअली मार्क्स डाल देता हूँ, कुछ भी, सॉरी ये ज़्यादा मार्क्स हो गए, ये मार्क्स रिमूव। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको, और यहाँ पर कर्सर रख के पेस्ट कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे टेबल विथ टेक्स्ट है, आपकी रिक्वायरमेंट है केवल टेक्स्ट, टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए और क्या कीजिएगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट से टेबल कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से यूज करेंगे। आपने क्या करना है, टेक्स्ट से टेबल, तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट है, अब ये टेबल है तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास टेक्स्ट हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल में। इसके लिए डिजाइन लेआउट पर जाएंगे और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है राइट क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शंस भी आता है एक, वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, मैं आपको बता दूंगा। आप टेबल से ओनली टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट रॉ सेल, ठीक है फ्रेंड्स, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। अभी हम इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक सेपरेट शीट का ऑप्शन है। आप एक्सेल के जरिए, क्योंकि
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेबल्स इंसर्ट होती हैं उन टेबल्स में आप एडिटिंग नहीं कर सकते। मीन्स एडिटिंग कर सकते हैं लेकिन उसमें फॉर्मुलेशन मेंशन नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर, उसमें फॉर्मुलेशन इजीली वर्कआउट कर सकते हैं आप। इसलिए अगर एक्सेल शीट से आपको टेबल रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर सेपरेट शीट यूज कर सकते हैं एक्सेल का, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिखा, स्टूडेंट नेम लिखा, सॉरी सब्जेक्ट का नेम लिखा, और यहाँ पर कोई भी मार्क्स इंसर्ट करता हूँ, मार्क्स इंसर्ट कर लेते हैं। और इस तरीके से मार्क्स डालने के बाद यहाँ टोटल, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, ये सारे फॉर्मूले आप एक्सेल में इजीली कर सकते हैं। इक्वल सम करते हैं, सेम फॉर्मूला यूज़ करेगा जैसे एक्सेल में यूज़ होता है। मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ओके, मैक्सिमम के लिए मैंने फॉर्मूला रेंज दे दिया, एज इट इज़ मिनिमम के लिए दे दिया। तो इस तरीके से टेबल को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और टेबल मेंशन करने के लिए आपने जो टेबल बना रखा है वही टेबल पूरा देना है। तो आप इस तरीके से एक्सेल के पूरे यहाँ पर वर्कआउट आ रहा है, आप यहाँ से टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं और बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक्सेल का टेबल यहाँ पर वर्कआउट होके आ चुका है। दोबारा जब भी इसको आपको एडिटिंग करना हो तो डबल क्लिक करके आप एक्सेल में दोबारा से रिपीट जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से एक्सेल में भी आप सेपरेट शीट के जरिए जा करके काम कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2010 में एक फीचर्स और ऐड ऑन किया गया है कि कुछ टेबल कंटेंट इसमें आपको ऑलरेडी बने हुए दिए गए हैं। उसके लिए टेबल पे जाना है, आपको क्विक टेबल्स पे जाना है। यहाँ टेबल के स्टाइल्स बने हुए हैं, आप इनको टेम्पलेट्स भी कह सकते हैं। इनको इंसर्ट करके इनको अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं, इनमें एडिटिंग कर सकते हैं, स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हटाना है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेबल को लेकर के मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। ये सिर्फ मैं कमांड्स आपको बताना चाह रहा था कि टेबल का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर्स कैसे इंसर्ट की जाती हैं। इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर में जाना है, पिक्चर की पर्टिकुलर लोकेशन में आपको जाना है जहां आपने पिक्चर सेव की हुई है। वहां से आप किसी भी पिक्चर्स को इंसर्ट करके अपने वर्ड की फाइल में लेके आ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो वो मूव नहीं होती है, तो उसके लिए हमें इसके फॉर्मेट पिक्चर्स ऑप्शंस पे जाना होता है, रैपिंग ऑप्शंस बोलते हैं। आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे फॉर्मेट और यहाँ रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। आप स्क्वायर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, अब ये मूवेबल हो जाता है, इसको कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप इसको ड्रैग करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। एग्जैक्टली रैपिंग ऑप्शंस है क्या, देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैटर है, मैं इस शीट को डिलीट कर लेता हूं। ओके, मैटर लिख लेते हैं। जब मेरे पास इस तरीके से टेक्स्ट हो और मुझे पिक्चर्स इंसर्ट करना हो, कहां पर, यहां पर इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर्स पे क्लिक करना है। जो पिक्चर मैंने इंसर्ट करनी थी वो पिक्चर्स को मैंने इंसर्ट कर लिया। अब आप देखेंगे मैं क्या करता हूं कि जहां पिक्चर मेरी इंसर्टेड है उसके टॉप और बॉटम पे हमारा मैटर आ रहा है, लेफ्ट राइट में कोई मैटर नहीं। तो आप रैपिंग के ऑप्शन में अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर फॉर्म में इसके चारों तरफ आ जाएगा, टाइट करेंगे तो टाइट होके आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टॉप बॉटम करेंगे तो टॉप बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे हमारी पिक्चर्स चली जाएगी, इन फ्रंट करेंगे तो पिक्चर्स हमारे टेक्स्ट के फ्रंट। बेसिकली ज्यादातर ये स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, इस तरीके से लिखे हुए। कई बार आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, जैसा लेफ्ट में अगर पिक्चर है तो राइट में लिखा हुआ होगा, राइट में अगर पिक्चर है तो लेफ्ट में लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से पिक्चर्स को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स के कलर्स को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसकी शेडिंग दे सकते हैं, इसके बैकग्राउंड्स, इसका जो बॉर्डर्स हैं उनको इंसर्ट कर सकते हैं। स्टाइल्स हैं, फॉर्मेटिंग के बारे में फिर हम बात करेंगे। क्लिप आर्ट के जरिए आप क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिप आर्ट्स होती हैं। जैसे लाइक मैंने किया कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर की पिक्चर है तो गो करेंगे, आप कंप्यूटर की पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है, देखिए मूव नहीं हो रहा है तो रैपिंग पे जाके स्क्वायर करना है आपको, इसको जहां पिक करना है उस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। कोई शेप इंसर्ट करनी हो तो यहाँ से आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। जैसे आपको रेक्टेंगल शेप्स की रिक्वायरमेंट है, कलर्स दे सकते हैं, या और किसी तरीके की कोई शेप्स या एरो मार्क्स वगैरह आपको रिक्वायरमेंट है तो एरो मार्क्स वगैरह जो आपको शेप इंसर्ट करनी है इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके फॉर्मेटिंग स्टाइल्स भी दे सकते हैं। स्मार्ट आर्ट यानी कि जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाना हो वो भी आप बना सकते हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इजीली। आपको कोई प्रोग्रेस चार्ट बनाना हो, फ्लो चार्ट बनाना हो तो यहाँ से आप फ्लो चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस तरीके का फ्लो चार्ट आपको रिक्वायरमेंट है उस तरीके के फ्लो चार्ट को आप ले सकते हैं यहाँ पर।
या सर्कल चार्ट आपको रिक्वायरमेंट है, लाइव प्रोसेस सर्कल आपको चाहिए, तो आप इस तरीके से इनको बढ़ा भी सकते हैं ऐड शेप करके, और यहाँ से बुलेट्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं आप अभी भी, किस तरीके का चाहिए। ओके, हटाना है रिमूव कीजिए, इसमें टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से चार्ट भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट इंसर्ट करने के लिए चार्ट पर क्लिक करना है आपने। पहले फ्रेंड्स इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इंसर्ट पे चार्ट पे जाएंगे आप, चार्ट ऑप्शन से जैसे आपको कॉलम टाइप का चार्ट चाहिए, कॉलम टाइप का चार्ट इंसर्ट होकर आपकी शीट पर आ जाएगा। आप यहाँ पर डेटा में चेंजेस करेंगे तो आपके चार्ट में ऑटोमेटिक चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो इसमें इस तरीके से मत मीन्स कि आप एनालिसिस के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए या डेटा को आप उसमें एनालिसिस करना हो, आप इसको कट कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, आपका चार्ट यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा। चार्ट टाइप को अभी भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से जा करके, जैसे आपको पाई टाइप का चार्ट चाहिए तो आप इसको पाई टाइप के चार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके के चार्ट को इसमें इंसर्ट किया जा सकता है डेटा एनालिसिस के लिए। इंसर्ट पे चार्ट ऑप्शन से अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट पर जाएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो डेस्कटॉप जो आपकी स्क्रीन पे है उस पे से आप किसी भी तरीके की क्लिपिंग को इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपकी वो क्लिपिंग आ जाएगी एज ए पिक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंसर्ट में आज हमने इलस्ट्रेशन ग्रुप और पेज ग्रुप और टेबल्स ग्रुप तीनों ग्रुप्स के बारे में कमांड्स को सीखा, पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा सभी कमांड्स, और इसी तरीके से मैं एक एक टैब की सारी कमांड्स को आपको क्लियर कराता हुआ जाऊंगा, जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रैक्टिकल चैप्टर पर वर्क करेंगे, और इसी आशा के साथ कि आपको आज की क्लासेस और हमारी प्रीवियस क्लासेस पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।